आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। शहर के काजीपुरा भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने दर्ज कराए गए केस के मामले में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा पर दंगा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को केस दर्ज करवाने के बाद उन्हें अर्पित श्रीवास्तव के भाजपा पदाधिकारी होने की जानकारी हुई। जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कोतवाली नगर में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रथम समेत 8 लोगों के विरुद्ध बलवा फैलाने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। इस मुद्दे को सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाते हुए भाजपा पर ही दंगा करवाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने मंगलवार सुबह 11:30 बजे प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा पर दंगा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। उपचुनाव पर दर्ज कराए गए केस के मामले में कहा कि उन्होंने 18 अक्टूबर को केस करवाया। इससे पूर्व अर्पित श्रीवास्तव के भाजपा नेता होने की जानकारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में उपद्रवी शामिल थे, जिन्होंने एम्बुलेंस के साथ मोर्चरी में तोड़फोड़ की। विधायक ने कहा कि जितने भी नामजद लोग हैं सभी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखेगी। विवेचना के बाद जिनकी गलती होगी उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में लोग नशे में थे। एक सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि सिर्फ दोषी लोग ही पकड़े जाएंगे, साथ ही विवेचना के दौरान किसी को परेशान भी पुलिस नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला, डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह और नगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेरे बेटे अखंड प्रताप सिंह के वाहन को रोका गया और एक राउंड फायरिंग भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया है। ये सरासर गलत है। अगर किसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम FIR पढ़ देते हैं जिसमें आपके सबके संज्ञान में आ जाए कि क्या है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बहराइच महोदय दिनांक 13/10/24 को महाराजगंज जोत चांदपारा में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्र के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने CMO बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिलाधिकारी, CMO, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनको साथ में लेकर मृतक राम गोपाल के शव के पास पुनः पहुंचे। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 इसुजू गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा। अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। इसमें ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आपकी अपनी पार्टी के ही खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और ये क्या स्थिति बन रही है? ब्रीफ कर लेने दीजिए। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है
मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, एक दुकान पे नहीं कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने, और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, DIG, कमिश्नर, सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।